गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट भी आप बोल सकते हो। तो अभी तक पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 में अभी तक हम लोगों ने डेटा के बारे में, बार ग्राफ के बारे में, डबल बार ग्राफ के बारे में, कैसे इनको ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अगर लार्जर डेटा है तो कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रॉ करते हैं, क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुपिंग डेटा क्या होता है, कैसे उसको हम हैंडल करते हैं, कैसे उसके लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल को ड्रॉ करते हैं, कैसे उसमें हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, क्लास इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट्स, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, उस अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, साइज क्या होता है, विड्थ क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। और कल हमने हिस्टोग्राम बनाना भी सीख लिया। हिस्टोग्राम कैसे बनता है, उसमें ब्रोकन लाइन क्या होती है, जैग्ड लाइन क्या होती है, इतना अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ लिया है। अब सिर्फ दो टॉपिक पर रह गए हैं स्टूडेंट, एक पाई चार्ट सर्कल ग्राफ और चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो चांस और प्रोबेबिलिटी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, कल मीन्स मंडे को। और आज मैं आपका जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट, वो है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। स्टूडेंट, आप जो एक्सरसाइज आपने करी 5.1, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके, कॉल करके उस चीज़ को पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको कल पूरी 5.1 एक्सरसाइज दी थी, और अगर आपने कर ली हो तो आप उसको दिखा भी सकते हो। तो स्टूडेंट, आज पढ़ते हैं सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट क्या होता है और कैसे इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हो कि जो सर्कल ग्राफ है वो क्या होता है। वो एक सर्कल ग्राफ किसी भी ग्राफ का एक होल पार्ट का और उसके कुछ पार्ट का रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना। जैसे अगर सपोज दैट एक सर्कल है और एक है सेमी सर्कल, तो स्टूडेंट सर्कल को तो आप फुल सर्कल बोलोगे और सेमी सर्कल को क्या बोलोगे आप, हाफ सर्कल। दैट मीन्स उस सर्कल का हाफ पार्ट बोलोगे। तो सर्कल ग्राफ जो होता है स्टूडेंट, वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। ठीक है, सर्कल ग्राफ क्या शो करता है, किसी भी होल और उसके कुछ पार्ट के बीच में रिलेशनशिप। हेयर होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। यहां पर सर्कल ग्राफ में आप चेक कर पाओगे कि ये किसी पूरे सर्कल को कुछ पार्ट्स में, कुछ सेक्टर्स में डिवाइड किए हुए दिखाया जाता है। सेक्टर आपने क्लास 7 में इसकी डेफिनेशन पढ़ी भी होगी स्टूडेंट। सेक्टर होता है किसी आर्क और दो रेडियाई के बीच में क्लोज्ड एरिया। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, किसी आर्क, किसी सर्कल के आर्क और दो रेडियाई के बीच में इनक्लोज्ड एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर डिवाइड होंगे उस सर्कल में, और इस फिगर को ही हम क्या बोलेंगे, सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। तो स्टूडेंट, आपके फिगर में दिख भी पा रहा होगा, ये एग्जांपल हमने ले करके आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप के डेली रूटीन, पर डे रूटीन में आप क्या क्या, कितने टाइम, कितने आवर करते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में स्कूल से। तो स्कूल आप 6 आवर स्पेंड करते हो स्कूल में। उसके बाद तो एक सेक्टर ये हो गया, स्कूल का सेक्टर हुआ, आपको दिख पा रहा होगा कि ये रही इसकी आर्क स्टूडेंट, और ये दो रेडियाई, इसके बीच में स्कूल का एरिया इनक्लोज्ड है कि नहीं। तो स्कूल का क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया स्टूडेंट। उसके बगल में आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे होगे प्ले। तो प्ले खेलने का कितना पार्ट है स्टूडेंट, 3 आवर का। दैट मीन्स ये एक प्ले का सेक्टर हो गया। उसके बगल में अदर सेक्टर, जो भी अदर काम करते हो, 3 आवर उसके लिए, अदर के लिए स्टूडेंट, अदर सेक्टर के लिए। उसके बाद आप उसके बाद होमवर्क करते हो। तो होमवर्क मीन्स आप स्कूल का भी जो काम मिलता है उसका होमवर्क आपने 4 आवर किया स्टूडेंट, तो ये अलग सेक्टर है। और नाइट में फिर आप स्लीप करते हो, दैट मीन्स सो जाते हो, तो वहाँ पर 8 आवर का पूरा बड़ा सा एक सेक्टर है। तो स्टूडेंट, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन में कि इस सर्कल को
टोटल कितने पार्ट में, कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है? टोटल 5 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, दैट मीन्स ये सेक्टर इस पूरे सर्कल का एक पार्ट हुआ कि नहीं। दैट मीन्स अगर स्लीप को पूछे तो स्लीप भी है इस सेक्टर का कुछ पार्ट होगा, ऐसे ही स्कूल भी एक सेक्टर का पार्ट होगा, और उसके बाद प्ले भी इस पूरे सर्कल का एक पार्ट होगा, और अदर जो दिया हुआ है वो भी एक पूरे सर्कल का एक पार्ट होगा, और होमवर्क भी एक पूरे सर्कल का एक पार्ट होगा, एक हिस्सा होगा। तो अगर मान लो मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल लेके बताया कि अगर सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल को हम पूछें कि उस पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, तो हाफ पार्ट है। तो यहाँ पर ऐसे ही स्लीप को निकालने के लिए इस सर्कल का ये सेक्टर, स्लीप सेक्टर कितना पार्ट है, इसको निकालने का एक प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू हम पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है, उसको आप कैसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो स्टूडेंट आपको मालूम है, अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को निकालना होता है, तो जो पार्ट हम ले रहे हैं सबसे पहले वो पार्ट, और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट। तो यहाँ पर टोटल पार्ट कितना है स्टूडेंट, इस सर्कल में किस चीज़ का डिस्कशन किया जा रहा है, स्टडी आवर्स का। तो स्टूडेंट टोटल अगर आप देखो तो आप सारे आवर्स को ऐड करो तो आवर्स कितने आ रहे हैं, 24 आवर। तो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 24। और अगर स्लीप का हम सेक्टर लेते हैं तो स्लीप का सेक्टर कितना है स्टूडेंट, 8 आवर्स का। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 8 दैट मीन्स यहाँ फ्रैक्शन कितना निकल के आ गया स्टूडेंट, 1/3। तो ये जो स्लीप सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर का कितना पार्ट हो गया स्टूडेंट, 1/3 पार्ट ऑफ द होल सर्कल। समझ में आ गया। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम स्कूल का निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेक्टर ऑफ स्कूलिंग आवर्स, तो नंबर ऑफ स्कूलिंग आवर्स कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, न्यूमरेटर में, और टोटल आवर कहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में। यही आपको फ्रैक्शन को फाइंड करके आप क्या निकाल पाओगे, उस होल सर्कल का ये पर्टिकुलर डेटा या ये पर्टिकुलर सेक्टर कितना पार्ट है, ये निकाल पाओगे। तो आपको फ्रैक्शन निकालना मस्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ टू फाइंडिंग टू ड्राइंग अ पाई चार्ट, ठीक है। तो वहां पर आप देख पाओगे कि स्कूलिंग जो है उसके न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, 6 आवर्स, और डिनोमिनेटर में सेम 24 आवर्स। तो 6 4 24, दैट मीन्स स्कूलिंग यहाँ पर जो सेक्टर है वो इस पूरे सर्कल का कितना पार्ट हो गया, 1/4 पार्ट। ऐसे ही प्ले के लिए आप निकाल लोगे, अदर के लिए निकाल लोगे, और होमवर्क के लिए निकाल लोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने की ये कोशिश करी स्टूडेंट कि हर एक सेक्टर उस पूरे सर्कल का कुछ ना कुछ पार्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इस सर्कल ग्राफ से, पाई चार्ट से आप कुछ क्वेश्चन भी निकाल सकते हो, आपके कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिसके आपको आंसर देने होंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट, बाय दिस पाई चार्ट वी कैन गिव मैनी आंसर लाइक विच सेक्टर हैव लार्जर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबका फ्रैक्शन आप निकालोगे, और फिर उसको आप क्या करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फाइंड कर पाओगे कि सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन किसका है, सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है। उसके बाद इन विच सेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड, तो इसमें किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया स्टूडेंट। तो आप सर्कल को देख करके, सर्कल ग्राफ को देख करके बता पाओगे कि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया स्लीपिंग वाले सेक्टर में। समझ में आ गया। अब हाउ कैन वी ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो अब यहाँ पर प्रोसीजर स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे पाई चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल स्टूडेंट का ही है। सपोज दैट कि मैं आपकी क्लास में आया और मैंने आपसे पूछा कि स्टूडेंट बताओ, गर्मियों की छुट्टी चल रही है और आप लोगों को, गर्मियाँ चल रही हैं और आप लोगों को सबसे अच्छा फ्लेवर आइसक्रीम का कौन सा लगता है स्टूडेंट। तो आप लोगों ने हैंड रेज किए, मैंने कुछ फ्लेवर्स के नाम लिए और रिमेनिंग फ्लेवर में एक फ्लेवर को रखा। तो पहला फ्लेवर जो मैंने नाम लिया स्टूडेंट वो था चॉकलेट। तो चॉकलेट फ्लेवर में आपके क्लास के स्टूडेंट में से 50% स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर दिया, मैंने उनका नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद वनीला जब मैंने फ्लेवर नेम लिया तो 25% स्टूडेंट ने आपकी क्लास में हैंड रेज कर दिया,
और फिर मैंने एक अलग फ्लेवर लिया, एक अदर फ्लेवर, तब 25 रिमेनिंग स्टूडेंट ने हैंड रेस कर दिया। तो स्टूडेंट ये मैंने डेटा बना लिया। अब मुझे इसे ड्रॉ करना है किसमें स्टूडेंट, पाई चार्ट में। तो आप पाई चार्ट में कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लगा होगा। क्या लगने लगा होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 50% किसका, चॉकलेट प्रेफर करते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद वनीला, और उसके बाद अदर फ्लेवर। तो स्टूडेंट यहाँ सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन। क्या निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, और फ्रैक्शन से ही आप क्या निकालोगे स्टूडेंट, आप वहां से एक एंगल निकालोगे, क्योंकि विदाउट एंगल यू कैन नॉट ड्रा पाई चार्ट। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि हर एक सेक्टर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है कि नहीं। जैसे स्लीप का ये देखिए, सेंटर से एक एंगल बन रहा है, स्कूल का एक एंगल बन रहा है। तो इसको रैंडमली हम नहीं ड्रॉ कर सकते ना, इसको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, एक एंगल से, प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो उसके लिए स्टूडेंट कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ द पाई चार्ट। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि कैसे हम इस पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो एज वी नो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो सर्कल होता है वो कितना, पूरा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है स्टूडेंट। तब जब 1 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा, दैट मीन्स उसने कितना एंगल बना लिया, पूरा 360 डिग्री। तो अगर किसी इस पूरे 360 में से अगर हम पार्ट को निकालते हैं स्टूडेंट, एंगल को निकालते हैं किसी पार्ट के, किसी सेक्टर के एंगल को, तो हमें उस पार्ट में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट, 360 डिग्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस या नो। सपोज दैट लास्ट वाले क्वेश्चन में स्लीपिंग का फ्रैक्शन कितना आया था स्टूडेंट, 1/3 आया था। जब 1/3 आया था स्टूडेंट, तो वहां पर 1/3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 360 में, तो एंगल कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 120 डिग्री। और 120 डिग्री जो हो जाएगा वो स्लीपिंग का एंगल हो जाएगा, और वहां से आप उस एंगल को ड्रॉ करके सेक्टर स्लीपिंग को उस सर्कल में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि जो सेंटर पे एंगल बनता है सर्कल का, वो होता है 360 डिग्री। The central angle of a sector will be fraction of 360 डिग्री। अब सेंटर पे जितने भी सेक्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि सारे जो सेक्टर बन रहे हैं वो सर्कल के अंदर बन रहे हैं, अब ये सारे सेक्टर 360 डिग्री के क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। यस या नो। सारे जो फ्रैक्शन होंगे वो सारे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई होंगे। सो वी मेक टेबल टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ सेक्टर का हम सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम होंगे स्टूडेंट, वो आपके क्वेश्चन से ही होंगे। देखिए फ्लेवर्स आपको दिया हुआ है चॉकलेट, और परसेंटेज ऑफ प्रेफरिंग, वो आपको, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। और 3rd और 4th कॉलम में आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट वहां पर तो क्या था, टोटल आवर थे 24 आवर। तो यहाँ पर टोटल परसेंटेज स्टूडेंट कितना होता है, हमेशा 100% होता है। यस या नो। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करोगे, जो चॉकलेट है उसके लिए फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 50% जो कि चॉकलेट का है, अपॉन में टोटल परसेंटेज कितना, 100। तो फ्रैक्शन कितना आ गया स्टूडेंट, 1/2। स्क्रीन पे दिख रहे होगे आप। उसके बाद वनीला का परसेंटेज कितना है स्टूडेंट, 25%। 25/100 दैट मीन्स फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/4। उसके बाद अदर फ्लेवर का जो फ्रैक्शन होगा स्टूडेंट, वो भी 25/100 दैट मीन्स 1/4। अब मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट हर एक सेक्टर का एंगल निकालोगे, और वो प्रोपोर्शन किसके होगा, 360 डिग्री के। दैट मीन्स जो फ्रैक्शन आ रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, 360 डिग्री के, जिससे कि उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकल आएगा। तो यहाँ पर पहला वाला जो फ्लेवर है, फ्लेवर चॉकलेट, उसमें आप देख पा रहे हो फ्रैक्शन आया 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, दैट मीन्स जो सेंट्रल एंगल हुआ चॉकलेट के लिए वो कितना हो गया स्टूडेंट, 180 डिग्री। उसके बाद आप देख पा रहे होगे वनीला के लिए 1/4 फ्रैक्शन आया। तो यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री।
और ऐसे ही अदर फ्लेवर के लिए भी जो एंगल आ जाएगा सेंट्रल एंगल वो हो जाएगा 90 डिग्री। अब स्टूडेंट आपको पाई चार्ट ड्रॉ करने में, सर्कल ग्राफ ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपका सेंट्रल एंगल निकल आया। तो स्टेप्स टू ड्रॉ अ पाई चार्ट, अब कैसे ड्रॉ करेंगे? तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको एक रैंडम रेडियस को लेना है। ड्रॉ ए सर्कल विद एन एनी कन्वीनियंट रेडियस, मार्क इट सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक रैंडम रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है जिसमें आपको ओ को सेंटर मार्क कर देना है। रेडियस आप मार्क करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, बट ओ को आप सेंटर मार्क कर दो। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आपको मालूम है कि चॉकलेट का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री आपने निकाला। तो स्टूडेंट आपको सेंटर की हेल्प से सेंटर पे आपको प्रोटेक्टर का जो एक सेमी सर्कल होता है उस पर एक लाइन खींची होती है, उसके सेंटर को रखना है और सेंटर पे आपको 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना है। आपको सामने दिख भी पा रहा होगा, द एंगल ऑफ सेक्टर फॉर चॉकलेट इज 180 डिग्री। सो बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर वी नीड टू ड्रॉ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री दैट मीन्स हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल जो है वो किसके द्वारा लिया गया है, चॉकलेट के थ्रू लिया गया है। दैट मीन्स जो सेक्टर है चॉकलेट का उसका हाफ पार्ट है, किसका, सर्कल का हाफ पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो वहां पर ओ आपने सेंटर को रख करके वहां से प्रोटेक्टर के हेल्प से 180 डिग्री ड्रॉ कर लिया और वो 180 डिग्री का जो सेक्टर होगा स्टूडेंट, जो पार्ट होगा वो ही चॉकलेट का पार्ट हो जाएगा। अब रिमेनिंग 2 पार्ट हमको ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट रिमेनिंग के लिए आपको 90 दैट मीन्स कंटिन्यू मेकिंग द रिमेनिंग सेक्टर। तो वनीला के लिए और आपको ड्रॉ करना है अदर फ्लेवर के लिए। तो स्टूडेंट प्रोटेक्टर को रखोगे और घुमा करके रखोगे, क्योंकि अब आपको नीचे ड्रॉ करना है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट आप प्रोटेक्टर को रिवर्स करोगे और रिवर्स करने के बाद जो उसका सेमी सर्कल का सेंटर है उसको सेंटर पे रख करके, वो पॉइंट पे रख करके आप 90 डिग्री नीचे की तरफ ड्रॉ कर दोगे, जिससे आपको मिल जाएगा किसका, 90 डिग्री एंगल। और एक तरफ हो जाएगा अदर फ्लेवर का साइड और दूसरी तरफ हो जाएगा वनीला का साइड। तो आप सामने फिगर में देख पा रहे होगे कि ऊपर चॉकलेट का पार्ट हो गया और नीचे क्या हो गया, अदर फ्लेवर का पार्ट, और बगल में क्या हो गया, वनीला का पार्ट। तो ये बन गया आपका पाई चार्ट और दिस इज द फाइनल फिगर। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पाई चार्ट में। तो मेन यहाँ पर क्या है मैं आपको समराइज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो टेबल होगी उसको जज करना है कि इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में जो स्टार्टिंग टेबल होगी, जो क्वेश्चन टेबल होगी वो आपकी एज इट इज होगी, पहले 2 कॉलम में, उसके बाद सेकंड कॉलम में आपको फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन बनाने के लिए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है जिस भी सेक्टर के लिए आप ले रहे हो उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में और टोटल की वैल्यू डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन आपने निकालने के बाद अब हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आप हर एक फ्रैक्शन में 360 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां से एक एंगल निकल आएगा, वो एंगल ही आपको उस सर्कल के चारों तरफ सीरियल वाइज ड्रॉ कर देना है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल दूंगा जो कि आपको रफ नोटबुक में करने हैं। अगर एक्सरसाइज देता हूँ तो आपको फेयर नोटबुक करनी है। ठीक है, थैंक यू।